अगर आदिवासी जंगली थे तो अंग्रेज उनसे डरते क्यों थे? अगर उनके पास कोई राजा नहीं था तो उन्हें कुचलने के लिए कानून क्यों बनाए गए? और अगर आदिवासियों का कोई इतिहास नहीं था तो उसे मिटाने की इतनी कोशिश क्यों की गई? आज मैं आपको भारत का वो इतिहास सुनाने वाला हूं जो किताबों से काट दिया गया, जो स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाया गया और जिसे जानने के बाद आप भारत को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। जब भारत में कोई सीमा नहीं थी, कोई झंडा नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी, तब इस धरती पर आदिवासी थे। ये वो लोग थे जिनके लिए जमीन संपत्ति नहीं थी बल्कि मां थी। जंगल उनके लिए लकड़ी नहीं था बल्कि भगवान था और आजादी उनके लिए आंदोलन नहीं बल्कि जन्म से मिली सांस थी। आदिवासी समाज में कोई राजा नहीं होता था, कोई ताज नहीं, कोई सिंहासन नहीं। फैसले पेड़ के नीचे होते थे, सजा पूरा समाज तय करता था और कानून वो प्रकृति के नियम थे। कोई जंगल से उतना ही लेता था जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी हो, ना ज्यादा ना कम। आज हमें बताया जाता है कि आदिवासी असभ्य थे, जंगली थे, पिछड़े थे। तो सवाल ये है, अगर आदिवासी असभ्य थे तो वो हजारों साल तक कैसे जिंदा रहे? अगर वो कमजोर थे तो हर आक्रमणकारी उनसे टकराकर खुद क्यों टूट गया? मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में आज भी वो चित्र मौजूद है। शिकार करते लोग, नाचते गाते समूह, सामूहिक जीव। ये कोई कला नहीं थी, ये था भारत का सबसे पुराना इतिहास। जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान गुफाओं में डर के मारे छुपा हुआ था, तब भारत के आदिवासी प्रकृति के साथ जीना सीख चुके थे। सब कुछ शांत था, संतुलित था। लेकिन फिर बाहर से लोग आए, घोड़े लेकर, हथियार लेकर और एक नई सोच लेकर, जहां जमीन पर हक मेहनत से नहीं तलवार से तय होता था। आदिवासियों ने उनका स्वागत किया, पानी दिया, भोजन दिया, जगह दी, क्योंकि मेहमान उनके लिए भगवान होता था। लेकिन बदले में राक्षस कहा गया। जिन लोगों ने शरण दी वही इतिहास में राक्षस बना दिए गए। आपने रामायण में शबरी को पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि वो किस समाज से थी? महाभारत में एकलव्य को जानते हैं? उसका अंगूठा क्यों मांगा गया? क्योंकि अगर एक आदिवासी धनुष चलाना सीख गया तो सत्ता हिल सकती थी। यहीं से शुरू हुआ सबसे खतरनाक हथियार, तलवार नहीं, बंदूक नहीं, बल्कि कहानी बदलना। आदिवासी इतिहास को मिथक बना दिया गया, उनके देवताओं को दानव बना दिया गया, उनकी संस्कृति को जंगलियत कहा गया और धीरे धीरे एक पूरे समाज को हाशिए पर धकेल दिया गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जो आगे आने वाला था वो सिर्फ युद्ध नहीं था, वो था कानूनी गुलामी। अंग्रेज आए और उन्होंने आदिवासियों को कागज पर अपराधी बना दिया। ऐसे कानून बनाए गए जहां एक इंसान अपराध करता नहीं था, अपराधी पैदा होता था। अगर आदिवासी असभ्य थे तो वो हजारों साल तक बिना जेल, बिना पुलिस, बिना अदालत समाज कैसे चलाते रहे? सच यह है कि आदिवासी समाज कानून से नहीं, संवेदना से चलता था। जहां लालच अपराध था, जहां प्रकृति से धोखा सबसे बड़ा पाप माना जाता था। लेकिन यही व्यवस्था अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा थी, क्योंकि आदिवासी कर नहीं देते थे, जमीन बेचते नहीं थे और किसी राजा को अपना मालिक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजों ने कहा, ये जमीन अब सरकार की है, ये जंगल अब आरक्षित है और जो पीढ़ियों से इस जंगल में रहता आया था उसे ही बना दिया गया अवैध घुसपैठिया।
1855 का संथाल हूल, 1899 का उलगुलान, हर विद्रोह में एक ही बात गूंजती रही, जल, जंगल, जमीन। अंग्रेज जानते थे अगर आदिवासी एकजुट रहे तो इस देश को कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उनकी पहचान छीनी गई, उनका इतिहास मिटाया गया और किताबों में लिख दिया गया जंगली। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। जिस समाज ने प्रकृति को बचाया, इंसान को बराबर रखा और आजादी को जीवन की तरह जिया, वो असभ्य था या हम हैं? पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉरेस्ट एक्ट और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने एक पूरे समाज को जिंदा कैद कर दिया। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जो इतिहास की किताबों में नहीं है वो यहाँ मिलेगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।